हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का। तो आज तुम्हारा विकास भैया क्या बताने वाला है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 की प्रश्नावली 3.2 का पूरा 1 शॉट सॉल्यूशन। मतलब ई वीडियो में फिलो में पूरी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और तुमको पता है तुम्हारा विकास भैया मैथ वैसे ही बताता है जैसे आप रोज चाय में बिस्कुटवा डाल के खाते हो। बस ध्यान रखना बिस्कुटवा कहीं चाय में ना गिर जाए, नहीं घुल जाएगा ना, फिर मजा नहीं आएगा खाने में, है ना। पार्ले जी। तो चलो यहाँ पर मेरे पार्ले जी देखते हैं, यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को हम बिल्कुल रापची की स्टाइल में समझते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 के अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित आकृतियों में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर यक्स का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप देखो ये दो आकृतियां हैं, इन्हीं दोनों को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर यक्स कहाँ दिया है, तो आप बोलोगे एक यक्स ये है और यहाँ पर एक यक्स ये है। जीवन में हमें यक्स का ही ढूंढना है, चाहे गणित में हो चाहे जीवन में हो, है ना। पता है तुमको जो बोल रहा हूं। अब यहाँ पर मेरे भाइयों और बहनों एक चीज और याद रखना, वो ये है कि कोई भी बहुभुज क्यों होता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, यानी 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, 3 या 3 से अधिक। क्योंकि देखो सबसे कम भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज होता है। इससे कम भुजाओं वाला आप बहुभुज बना ही नहीं सकते, फिर वो बहुभुज ही नहीं होगा। 2 भुजाओं से कोई बंद आकृति बना सकते हो क्या, बताओ। 2 भुजाएं खींचो, क्या बंद आकृति बना सकते हो, बोलो तो नहीं। और बहुभुज क्या होता है, बंद आकृति होती है। तो ये बंद आकृति 3 भुजाओं से ही बन सकती है। अब इसके अंदर मेरे भाइयों बहनों कुछ कोण बनते हैं, आपको पता है, जितनी भुजाएं उतने कोण, है ना। तो अब यहाँ पर बाहर वाले कोण अलग बनते हैं, अंदर वाले कोण अलग बनते हैं। ये अंदर वाले कोण हो गए। अब आपको पता है बाहर वाला जो कोण है इसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे इसको हमें ज्ञात करना है, ये है आपका बाह्य कोण। क्या है, बाह्य कोण, ठीक है। और यानी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अंदर वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं आंतरिक कोण, यानी अंदर वाला कोण। तो हम भाषा में एक बोलते हैं आंतरिक कोण, ठीक है। आंतरिक यानी अंदर का कोण, आंतरिक कोण। अंग्रेजी में बोले तो इंटीरियर एंगल। तो ये शब्द आपको याद रखना है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझना है, वो ये है कि कोई भी जो बहुभुज होता है उसका जो बाह्य कोण का योग होता है, जितने भी बाह्य कोण होते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होता है। देखो ना यहाँ पर किसी भी बहुभुज के यानी पॉलीगॉन्स के बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये याद रखना है आपको इतना। अच्छा 360 क्यों होता है ये भी बता दें। एक अब जब लाइन खींचते हो इस तरीके से, तो ये आपकी एकदम सीधी रेखा है। मान लो आप शुरू से पढ़े हो कि भाई ऊपर जो कोण बनता है सरल कोण 180 डिग्री का, है ना, सिंपल आधे में बनता है। अब जब हम पूरा घुमाते हैं तो ये पूरा कोण बनता है, यानी पूर्ण कोण हो जाता है। इसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम दे देते हैं, होल एंगल बोल देते हैं, है ना। अब यहाँ पर मुझे बताओ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, जब मैं इधर को मुंह कर लूंगा तो मैं कितनी डिग्री घूमा, तो आप बोलोगे टुक 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 180 बार आप घूमे तो 180 डिग्री घूम गए। जब मैं पूरा एक चक्कर लगाऊंगा तो 360 डिग्री होगा। अरे हुमच के एक रहा पटवा मारो, 360 डिग्री घूमता है लोग, एक हुमच के मारो बस, हुमच के। और थोड़ा सा हल्का सा मारोगे तो वो बस झीव से घूमेगा इतना भैया। चलो भाई चलते हैं। और एक हुमच के अभी मारते हैं तो भाई घर्र से घूम के ऐसे घूमता है कोई भी, तो 360 डिग्री होता है। समझ में आया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब हमें याद रखना बाह्य कोण ज्ञात करना। ये देखो बाह्य कोण ये भी है, अंदर वाले कोणों से हमें मतलब नहीं है, ये आपके आंतरिक कोण है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोलो हाँ आया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाइयों और बहनों पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहले में आपको यक्स निकालना है, सिंपल है, बाह्य कोणों का योग, यानी ये आपका बाहरी कोण है, इसको हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हल, है ना। तो हमें पता है, क्या पता है भैया, कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बताओ। बाह्य कोणों का योग ये कितना होता है, तो बोलोगे बराबर होता है 360 डिग्री के। ये सूत्र है, याद रखना, ठीक है। ये क्या है, सूत्र है। अब यहां पर हमें x निकालना है, तो सिंपल है, जितने कोण दिए हैं और x इनको जोड़ना ही तो है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। एक एंगल दिया है आपका 125 डिग्री का, बोलो हाँ। दूसरा एंगल दिया है फिर से 125 डिग्री का, बोलो हाँ।
तीसरा एंगल हमें पता नहीं है, यानी यक्स दिया है तो यक्स हो गया एक, है ना। अब उसके बाद आपका ये सभी मिलाएंगे तो कितना होगा बोलोगे, 360 डिग्री बनेगा। बोलो हाँ बनेगा। अब यहाँ पर इनको जोड़ो, 125 से 125 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 250, 250 डिग्री होगा। अब ये जो है ये प्लस करेंगे यानी x के साथ तो बनाएगा 360 डिग्री। अब उसके बाद देख लो, पक्षांतर कर दो, इसको जब इधर भेजेंगे तो आपको पता है क्या हो जाता है कि भाई x हमको निकालना है, तो x हमारा हो जाएगा बराबर 360 डिग्री पहले से है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये प्लस का चिन्ह छुपा होता है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 250 डिग्री। बोलो हाँ, घटा दो तो x का मान निकल आया। यहाँ पर x बराबर कितना आएगा बताओ, 360 में से 250 घटा दो, कितना आएगा 110, घटा लेना 110 डिग्री। यही तो आपका मान निकल आया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बोलो समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, देखिए ये है ना, इसमें भी हमें x ही निकालना है। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर कुछ चिन्ह बने, जैसे ये एंगल हमें पता नहीं है, तो देखो कोई भी जो यहाँ पर एंगल बनता है इस तरीके से सीधी रेखा में, इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री इधर भी बनता है, 90 डिग्री इधर, यानी समकोण बनता है। इसको हम समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। लिख लेना आप लोग, ठीक है, नोट कर लेना, राइट एंगल बोलते हैं। समकोण 90 डिग्री का होता है। जो समकोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। याद रखोगे। तो अब ये चिन्ह याद रखना, ये चिन्ह ये वाला ऐसे है ना, चौकोर टाइप, इधर कितने बनेगा, तो बोलोगे ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। हमें बाहरी कोण से मतलब है, अंदर वाले कोण से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, बाहर के कोण से ही निकालना है। तो हमें सूत्र पता है तो फिर सूत्र लगा देंगे। पहले लिखो आप लोग हल, है ना। हल क्या है भैया? कि भाई कोई भी बहुभुज होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, के बाह्य कोणों का योग, ये बराबर कितना होता है भैया? 360 डिग्री के। आपको पता है? बोलो हाँ। अब यहाँ पर देखो जितने भी कोण दिए हैं उनको जोड़ लो। तो चलो जोड़ लेते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये सूत्र है, ये आपको जिंदगी भर याद रखना है, कहीं भी काम आएगा और बिल्कुल सिंपल है। आप कॉन्सेप्ट समझो कि जब हम एक रहपटा हुमच के मारते हैं वो पूरा घूमते हैं, तो कोई भी बहुभुज होगा उसके बाहर वाले कोण 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बाहर का कोण हमेशा 360 डिग्री का बनेगा। तो अब यहाँ पर जोड़ लो, एक कोण हमारा ये दिया है, मान लो यक्स हमें ज्ञात करना। चलो यक्स लिखते हैं यहाँ पर, यक्स प्लस, है ना। उसके बाद हमारा एक कोण दिया है 70 डिग्री का, तो इसको लिख देते हैं 70 डिग्री का, प्लस एक कोण हमारा दिया है यहाँ पर, देखो यहाँ से यहाँ आए 90 डिग्री, तो लिख दो 90 डिग्री, प्लस फिर इधर गए ये 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री, प्लस फिर से आपका ये वाला कितना है? 90 डिग्री, चिन्ह था ना, ये बराबर आपको पूरा मिला के होगा 360 डिग्री। आया समझ में? अब इनको जोड़ो, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? तो x जो हो जाएगा, है ना, बराबर लिख दें या जोड़ लें, तो x प्लस 70 90 60 90 जोड़ लो, तो 9 दूनाई 18, 180 180 60 240 240 और 70 कितना होगा? 7 4 11 310। ये हो जाएगा आपका 310 डिग्री, है ना। ये बराबर हमारा होगा 360 डिग्री के। पक्षांतर करना आता ही है, तो अब x का मान निकाल लो। तो यहाँ पर आपका निकलेगा, है ना, क्या x का मान, तो x बराबर हम निकाल सकते हैं कि भाई 360 डिग्री, इसको इधर पक्षांतर कर दो, और जब बराबर की इधर जाता है चिन्ह बदल जाता है। कोई भी जोड़ में होगा तो घटाना में हो जाएगा, गुणा में होगा भाग में हो जाएगा, भाग में होगा गुणा में, उल्टा चिन्ह कर देना है। क्योंकि देखो सिंपल ये रूल याद रखना कि जोड़ का उल्टा घटाना होता है, घटाना का उल्टा जोड़ होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा गुणा होता है। तो हमें चिन्ह का उल्टा कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखो 360 है, अब ये 310 जो है वो प्लस में है, इधर जाएगा माइनस 310 डिग्री। अच्छा अब बताओ x का मान, तो x बराबर हमारा कितना निकल के आएगा बताओ? 360 में से 310 घटा दो, कितना आ जाएगा? तो बोलोगे 50 डिग्री।
यही तो आपका आंसर है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सिंपल, समझ में आया? नोट कर लो। बाकी ये लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर पूरा पैनल PDF फ्री मिल जाएगा। जो पढ़ा रहा हूँ ये सब, ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, लर्न मंत्रा। और अभी से आप क्लास 9th की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैंने कोर्स बना दिया है, बिल्कुल ऑफर में मिलता है वो। कभी 199 मिल जाता है, मतलब ऑफर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आज के लिए मात्र मैंने कर दिया है 199। तो जाइए आप जल्दी से ये कोर्स भी ले सकते हैं। 9th की पढ़ाई अभी से शुरू कर सकते हैं। पूरी मैथ आपका विकास भाई बताएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा। दूसरी चीज़ 10th की भी आपको कोर्स इसमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आपके विकास भैया से पढ़ना है तो लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में आना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों दूसरा 3.2 के अंतर्गत आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, समबाहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज क्या होता है? एक याद रखना, एक विषम बहुभुज हो सकता है, एक समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं बराबर हों, जितनी भी भुजाएं हों वो सभी भुजाएं बराबर हों और कोण भी बराबर हों, वो समबाहुभुज होता है। जैसे कि आपका एक मान लो हमने बना दिया वर्ग, ये क्या है? इस तरीके से देखो बना है रहा हूँ वर्ग, ये क्या है? समबाहुभुज है। अच्छा, बहुभुज का नाम हमने वर्ग दे दिया, आयत दे दिया, बहुत सारा दे दिया। तो समबाहुभुज हमारा एक वर्ग हो गया, एक हेक्सागोनल हो जाता है, षटभुज हो गया, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये आपका क्या है? इसकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इसके जो ये कोण बनेंगे आपस में ये बराबर होंगे। जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का हो, लेकिन ये बराबर होंगे। तो कोण और भुजा जिसके बराबर होते हैं वो सम होते हैं, समबाहुभुज होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो हमने सूत्र पढ़ा कि प्रत्येक बाह्य कोण का जो माप है, अभी हम ये यहाँ पर सूत्र है आपका कि भाई समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो होता है वो 360 डिग्री बटे n होता है। अच्छा, ये क्यों होता है? मान लो एक हमने बहुभुज यहाँ पर ये बनाया, इसमें कितनी भुजाएं हैं? तो बोलोगे 4 भुजाएं हैं। कॉन्सेप्ट समझो, सूत्र याद करने की जरूरत जीवन में नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लगाओगे। 4 भुजाएं हैं। अच्छा, कोण भी कितने बनेंगे? तो बोलोगे यहाँ पर ये देखो 4 बनेंगे। अच्छा, 4 बनेंगे तो मेरे भाई इधर भी तो बाह्य कोण यहाँ पर बोला है, बाह्य कोण कौन से हैं? ये वाले, ये आपके बाह्य कोण हैं, है ना। मैं वर्ग लेके समझा रहा हूँ आपको। ये बाह्य कोण है, तो इनका जो माप होगा वो 360 डिग्री होगा पूरा। बाह्य कोण पूरा 360 डिग्री होता ही है। अब जितनी भुजाएं हैं या जितने कोण हैं उनसे अगर हम भाग दे दें, और जितनी भुजाएं उतने कोण, तो अगर हम जितनी भुजाएं उससे भाग दे देंगे तो हर एक एंगल अलग अलग निकल आएगा ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो चलो यहाँ पर हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को पहला सॉल्व करेंगे। तो 9 यहाँ पर भुजा दिया है, तो यहाँ पर हल हम लिखेंगे। कौन सा कर रहे हैं वो लिखो। तो आप लोग कर रहे हो पहला, तो पहला, ठीक है। अच्छा, n बराबर हमारा दिया है, n बराबर मतलब भुजाएं, वो दिया है 9, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, बताओ? इसलिए है ना, बाह्य कोण का माप बहुभुज, तो यहाँ पर लिख दो बहुभुज के प्रत्येक मतलब अलग अलग, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। अच्छा, माप जो होता है याद नहीं रखना, वो तो आपको पता है 360 डिग्री होता है, आपने पहले पढ़ा। लेकिन इसमें जितनी भुजाएं हैं उससे हम लोग भाग ही तो देंगे, जितने कोण है। या तो भाई तुम 4 भाई हो, 2 बीघा जमीन है या 4 बीघा जितनी है, तुम्हारे 4 भाई, तुम्हारे माता पिता रहे होंगे, मतलब पिता रहे होंगे, कोई भी देखोगे हिस्सेदारी होती है। तो बराबर जब हिस्सेदारी होती है तो उसमें क्या होता है, उतने लोगों को भाग दे दिया जाता है। भाई अगर मान लो 1 बीघा जमीन है, उसमें 4 लोगों को बंटवारा करना है, तो 1 बीघा में मान लो 20 हिस्सा है, तो उसमें 4 से भाग दे दो, तो 4 पंचे 20, 5 20 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल ऐसे ही है कि भाई हमारी जितनी भुजाएं हैं उसमें से हम भाग दे देंगे, यानी n से, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकाल सकते हैं कि बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमारा क्या हो जाएगा। ये पूरा आप लोग लिख लेना, ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 360 डिग्री, और बटे में n कितना दिया है, तो आप बोलोगे यहाँ पर 9 डिग्री, सॉरी 9 भुजाएं दिया है। तो अब यहाँ पर हमारा कितना निकल के आएगा, तो भाग दे दिए हम,
तो ये हमारा निकल के आएगा 9 चौक 9 दूना 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। हाँ ये 40 बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये आप लिख लेना, यही लिखना है, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो ये आपका निकल आएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया 40 डिग्री। समझ में आया तो बोलो हाँ आया। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला हमें 15 वाला ज्ञात करना है। चलो देखते हैं यहाँ पर दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, दूसरा करते हैं, तो यहाँ पर आप फिर लिखिए, बार बार लिखिए, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य, याद रखना बाह्य कोण और आंतरिक कोण में अंतर होता है, बाह्य कोण का माप या की माप, कुछ भी लिखो, बराबर 360 डिग्री तो होता ही है पूरे कोण, पूरा जब बनता है उसमें जितने कोण बनेंगे या जितने भुजाएं होंगी उसमें से भाग दे देंगे, बस सिंपल। तो ये आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हारा विकास भाई गणित पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर देखो यही लिखना है, बिल्कुल सिंपल भाषा है ना। तो मान लो इसको हमने मान लिया यक्स, ठीक है, तो यक्स हमें ज्ञात करना है, बराबर 360 डिग्री आपका ये हो गया है, बटे में यन कितना है 15 हमें दिया है, यानी यन बराबर हम यहाँ पर दिया है, यन बराबर हम मान लो 15 दिया था। ठीक है, ये यानी भुजाओं की संख्या, तो 15 भुजाएं हैं। यन जो है याद रखना भुजाओं की संख्या मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ कि यन बराबर 15, यानी 15 भुजाएं। अब यहाँ पर 15 से भाग दे दो, तो अब हमें x का मान निकल आएगा 15 दुनाई 30 और 30 6 36, 15 चौके 60, 24 डिग्री, ये आपका निकल आया और यही आपका आंसर है। समझ में आया बोलो हाँ। तो आप लिख सकते हो कि भाई बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो है वो 24 डिग्री हुआ, मैंने x से दर्शा दिया। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे हमारा आता है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। देखो याद रखना समबहुभुज, याद रखना समबहुभुज, बहुभुज नहीं समबहुभुज। मैं गलती किया क्या? क्यों? क्योंकि बहुभुज के माप तो अगर विषम बहुभुज है तो उसके कुछ कोण कुछ डिग्री के होंगे, कुछ कुछ अलग अलग डिग्री के होंगे, तो फिर होगा ही नहीं। समबहुभुज जो होता है उसके प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर समबहुभुज बोला जा रहा है। तो समबहुभुज ही आपको निकालना है। उसके बाद यहाँ भी आपका समबहुभुज ही निकालना था, तो मैंने बहुभुज बस लिख दिया है, तो यहाँ पर सम लिख लेना। ठीक है, समबहुभुज और बहुभुज में बहुत अंतर होता है। बहुभुज दो प्रकार के हो सकते हैं, समबहुभुज और विषम बहुभुज। समझ में आया? चलो ये हम निकाल लिए हैं। अब हमारा ये निकल आया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर समबहुभुज को ही हर जगह बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं हो सकती हैं यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। हमने सूत्र यही वाला पढ़ा कि भाई समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 बटे n होता है। n मतलब बोले तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं या कोणों की संख्या भी लिख सकते हैं, भुजाओं की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भुजाओं की संख्या सही है। अब चलो यहां पर निकालते हैं। तो अब हम लोग यहां लिखते हैं हल। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे सम, हमें पता है सम बहुभुज के प्रत्येक, अरे यार, प्रत्येक बाह्य है ना कोण की माप, ये बराबर आपका होता है 360 डिग्री, तो होता है पूरा सभी कोण, पूरा एक बहुभुज में 360 डिग्री बाह्य कोण होता है। अब उसमें जितने कोण हैं, जितनी भुजाएं हैं, उससे अगर हम लोग भाग दे देंगे तो हर एक कोण की अलग अलग माप निकल आएगी कि भाई हर एक कोण कितने डिग्री का है ना। तो ये चीज है। अब मान लो समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण को हम यक्स मान लेते हैं, तो x बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 360 डिग्री बटे में n। अब बोलोगे यक्स कहाँ से आया? यक्स एक चर है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। अरे तुम मान लो
एक्स का मतलब है ये पूरा, ये भाषा पूरी को हमने एक्स बोल दिया। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? रोहित, मोहित कुछ है? अब तुम्हें तुम्हारे पिता से बस दसना है कि उसका लड़का, तुम्हें फिर नाम क्या दे दिया गया? रोहित। इसी तरीके से इसका नाम मैंने केवल यक्स बोल दिया, छोटा सा, ताकि सवाल करने में आसानी हो। इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। चलो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ? तो यहां पर यक्स तो दिया है ना 24 डिग्री, तो 24 डिग्री आपका दिया है बराबर 360 बटे में हमें यन निकालना है, यानी भुजाओं की संख्या निकालनी है ना। तो अब यहां पर यन निकालना है, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो यहां पर 24 एन बराबर आपका हो जाएगा 360, होगा ना, 360 डिग्री याद रखना। अब यहां पर एन बराबर निकाल लो 360 बटे में 24, है ना। तो अब यहां पर कितना आएगा? तो एन बराबर हमारा लगभग निकल के आएगा कितना? एन बराबर भाग देंगे तो जब यहां पर आपका 24 एक कम 24 हो जाएगा, और 24 6 30 और 6 6 12 120, 24 पंचे 120, तो 15 आ जाएगा, 15। यहां पर 15 भुजाएं, तो ये लिखना अतः, ऐसे भी लिख सकते हो कि अतः, है ना, इस सम बहुभुज में 15 भुजाएं हैं, 15 भुजाएं होंगी या हैं, जैसे भी लिख दो, ठीक है। भाषा अपनी अपनी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बताओ समझ में आया? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बताना, आपका विकास भैया रेडी है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको क्लास 10th की तैयारी तो करोगे ना, आगे चल के टॉपर बनना है आपको, तो वहाँ पर आपका विकास भैया मैथ पढ़ाता रहता है प्यारे तरीके से, ठीक है। तो लर्न मंत्र एप्लीकेशन अभी से डाउनलोड करके रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्नावली 3.2 में आपका चौथा क्वेश्चन आता है। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। इसको या तो आप ये सूत्र में रख दो तो निकल आएगा, एक मैं और अभी तरीका बताऊंगा, 2 तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो भुजाओं की संख्या यहां पर क्या हमने मान लेते हैं यन, है ना, तो हल। तो अब यहां पर एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, है ना, प्रत्येक माना, ऐसे भी देखो दूसरी भाषा लिख सकते हो, ऐसे माना कि भाई सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण यानी एक्स, हम एक्स मान लेते हैं, बराबर आपका कितना है, कोण बराबर है आपका एक्स, ऐसे भी भाषा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है बताओ? बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर यन हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें यन हम यहां पर निकालनी है, सूत्र में रख देते हैं। या एक और तरीका है, ये बताओ, कोई भी बहुभुज आप बनाओ, कोई भी बहुभुज बनाओ, है ना, उसका मान लो मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, इसका अंदर का कोण जितना, ये देखो यहां पर लीनियर बना रहा है, ऐसे रेखा बढ़ाओगे यहां पर ये पेयर लीनियर पेयर बन रहा है कि भाई एक कोण बढ़ेगा तो एक घटेगा, ऐसे बन रहा है। तो सीधा सा मतलब है इन दोनों को आप जब मिलाते हो तो कितने डिग्री का बनता है कोण? तो आप बोलोगे 180 डिग्री का बनता है। भाई लीनियर पेयर में क्या होता है 180 डिग्री का, यानी आप बोलो तो यहां पर सूत्र एक और हो सकता है, बना सकते हैं सूत्र। पहला कि भाई बाह्य कोण प्लस आपका अंतः कोण, ये बराबर कितना होगा आपका 180 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये आपका है, कोई भी मान लो इसी में हम ट्रायंगल बना देते हैं इस तरीके से, तो यहां पर ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, देखो ध्यान से आप, ठीक है। तो एक कोण बढ़ेगा तो एक घटेगा, और ये पूरा जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, और ये एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, नहीं दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री का पूरा कोण बन जाएगा।
है ना। तो ये इसीलिए मैंने लिखा कि भाई बाह्य कोण प्लस अंदर का कोण, देखो ये आपका बाह्य कोण हुआ और ये अंदर का कोण, दोनों मिला करके पूरा बनाएंगे 180 डिग्री। तो सिंपल है। अब अगर हम मान लो हमें क्या निकालना है, बाह्य कोण, क्योंकि अंतः कोण यहां पर का अंतः कोण का सूत्र तो ये दिया है, लेकिन अगर हम दूसरे भाषा से निकालें तो ये वाला आपने पढ़ा मेरे भाइयों और बहनों, ये वाला, ये आपने क्या पढ़ा सूत्र कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360/n होता है। अब इस सूत्र में रखने के लिए हमें बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। अब यहां पर बाह्य कोण तो निकालना, लेकिन अंतः कोण दिया है 165 डिग्री, तो भाई अंतः कोण दिया है, बाह्य कोण निकालना है, तो भाई बाह्य कोण निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। बाह्य कोण प्लस अंतः कोण, अंतः कोण कितना दिया है 165 डिग्री, तो 165 डिग्री ये बराबर आपका कितना होगा, तो बोलोगे 180 डिग्री बनाएगा। इसलिए आपका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण ये आपका बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस में आपका 165 डिग्री, यानी बराबर आपका निकल के कितना आएगा बताओ। तो इसमें से घटा दो, 65 5 70 10 80 15 डिग्री, बोलो हाँ निकल आया ना। अब इसी का मान इसमें रख दो, इस सूत्र में, जो ये वाला इसमें मत रखो, इसमें भी रख सकते हो, ये सूत्र है लेकिन ये याद करने में थोड़ा कठिनाई है, तो अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो। इस सूत्र में रख दो, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो होता है 360 डिग्री बटे n होता है। अब हमें भुजाओं की संख्या निकालना है, n निकालना है, तो सीधी बात मैं यहाँ पर बता दूँ इतने में, चलो यहाँ पर बता देते हैं। तो भुजाओं की संख्या हमें निकालना है, n निकालना है, तो n हमें अगर निकालना है तो आपको पता है 360 डिग्री जो होगा वो 360 डिग्री में आपका 360 डिग्री बटे आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण, अरे वो बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण हमारा कितना दिया है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री निकाल लो। तो n यानी भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगा, 15 दूनी आपका हो जाएगा 30, 6 36, 15 चौके 7 24, 24 भुजाएं हो जाएंगी। ये लो, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, निकाल लिए। दूसरा तरीका क्या है, इसमें रख दो, इस सूत्र में रख दो,